लगता है कि सरकार जो है ना ऑटोनॉमी की डेफिनेशन नहीं जानती है। इससे आज मैं इस सदन के ऊपर उस बात के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं और स्टेट का चीफ मिनिस्टर इस हाउस के अंदर क्या पॉलिसी रख रहा है, आपके सामने मैं पढ़ूंगा इस बात के लिए। मेरे को परमिशन दी जाए इस बात के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये जो मैं वर्ड पढ़ रहा हूँ, ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 8 अगस्त 2020 को इस पॉलिसी को लाउड कर जब इनॉग्रेट किया, उन्होंने शब्द बोले थे और वो शब्द मैं सदन के सामने पढ़ रहा हूँ। ऑनरेबल स्पीकर, इनोवेशन एंड एडेप्शन जो वैल्यूज़ हम इस समाज में निर्मित करना चाहते हैं वो खुद हमारे देश की इंस्टीट्यूशन से शुरू होनी चाहिए और जिसका नेतृत्व आपके पास है। जब हम एजुकेशन और विशेष हायर एजुकेशन को एम्पावरमेंट सोसाइटी के निर्माता के रूप में खड़ा करना चाहते हैं तो इसके लिए हायर एजुकेशन को एम्पावर करना ज़रूरी है। और मैं जानता हूं कि जैसे ही इंस्टीट्यूट को एम्पावर करने की बात आती है उसमें साथ साथ एक शब्द चला आता है, जो वो शब्द आप भली भांति जानते हैं। वो शब्द क्या है? ऑटोनॉमी। ये प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं, ऑटोनॉमी के बारे में कह रहे हैं। आप जानते हैं कि ऑटोनॉमी को लेकर हमारे यहाँ 2 तरह के मत देश में प्रवर्तमान हैं। एक कहता है कि सब कुछ सरकारी नियंत्रण में पूरी शक्ति के साथ चलना चाहिए। प्रश्न पूछिए। प्रश्न क्या? मैं प्राइम मिनिस्टर की वर्डिंग पढ़ रहा हूँ, आप मुझको वो भी पढ़ने नहीं देते। भाषण देने की जरूरत भाषण नहीं है। सप्लीमेंट्री पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? क्रूअल एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इसकी परिणाम क्या होंगे इसको आप समझ नहीं रहे किसी हालत में। ये यूनिवर्सिटीज को चलाने के लिए सरकार फंडिंग करती है, इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी की मालिक बन गई है। ये कोई पॉलिसी नहीं है। ऋषि मुनियों के टाइम में प्रिंसिपल्स होते हैं, सब कुछ पढ़ाया जाता है, कोई कंट्रोल नहीं होता सरकार का किसी के ऊपर जिसका कंट्रोल किया जा रहा है। ये मैं प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को आपके सामने पढ़ रहा हूं, मेरे को अलाउ किया जाए। ये कहना कि सब कुछ सरकारी नियंत्रण में पूरी तरह शक्ति को चलाना चाहिए और दूसरा कहता है कि संस्थानों में बाय डिफॉल्ट ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। पहली अप्रोच में मिसट्रस्ट है और दूसरी अप्रोच में ऑटोनॉमी को इंटाइटलमेंट के रूप में जाना जाता है। उसके बाद सर वही कहते हैं कि हाल ही के वर्षों में आपने भी देखा कि हमारी सरकार ने अनेकों संस्थान को ऑटोनॉमी देने की पहल की है। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जैसे जैसे विस्तार होगा शिक्षा संस्थाओं की ऑटोनॉमी की प्रक्रिया को और तेज होगा। ये प्रक्रिया तेज हो रही है। ये वाइस चांसलर की एक शो पीस बिठा के रखा जा रहा है। एचपीएससी के 2 मेंबर आएंगे, सब कुछ आएंगे। मैं एक बड़ा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं क्योंकि आप टाइम अलाउ नहीं कर रहे इस बात के लिए कि इस लेटर के अंदर लिखा है कि रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट होगी। कैन दिस लेटर रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट हो सकती है क्या? किस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये चिट्ठी लिख सकता है कि नहीं सकता? रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट ऑलरेडी एक्ट के अंदर होती है, ना कि स्टैट्यूट और रूल के अंदर होती है। इस बात का जवाब अभी चाहिए इस बात के लिए कि आपने पत्र तो लिख दिया, उसका एक प्रोसीजर और बना और आपने उसका प्रोसीजर भी बना दिया इस बात के लिए, और सिर्फ एक वाइस चांसलर को चेयरमैन छोड़ दिया, सिर्फ एक वाइस चांसलर को चेयरमैन छोड़ दिया। 2 मेंबर एचपीएससी करेगी, 2 मेंबर सरकार देगी, एक चांसलर नॉमिनी होगा। और ये सारी प्रोसेस बदलने की क्या आवश्यकता है? क्यों बदली जा रही है? किस वजह से बदली जा रही है? पिछले 3 सालों में तो किसी यूनिवर्सिटी में एक क्लर्क की भी भर्ती नहीं हुई है किसी हालत में। आज कौन सी रेगुलेटरी की बात वहां पर आ गई? किस बात की आ गई? और जहां तक गवर्नर चांसलर जो है वो वाइस चांसलर अपॉइंट करता है, वहां पर आपने रजिस्ट्रार को अपॉइंट करने के लिए प्रोसीजर आया, वो एक्ट के अंदर आएगा। पहले इस विधानसभा के अंदर एक्ट लेके आइए, उस एक्ट पे हम यहाँ पर डिस्कशन होगा, सबको होगा, उसके बाद इस एजुकेशन की पॉलिसी की बात होगी। क्योंकि आप समय नहीं दे रहे, क्वेश्चन तो इस पॉलिसी के बारे में बहुत सारे हैं। और ये एक जो बनाया जा रहा है सर, आप इसमें, मैं अपने दिल से इस बात के लिए कह रहा हूं कि ये सरकार ये गलत कर रही है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। सिर्फ वाइस चांसलर और साथ में बाकी सारे सरकार का जो रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, जो सरकार कहेगी उसी पे ठप्पा लगा के आएंगे। और सबसे बड़ी बात, डीन को भगा दिया, जाओ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। डीन एकेडमिक है, डीन को देखना है कौन कैंडिडेट कैसा है कैसा नहीं है, उसकी लियाकत कैसी है। एचओडी की कोई जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। सिर्फ वाइस चांसलर चेयरमैन बन जाएगा और उसमें कर देगा। इसलिए इस एक्ट को हुड्डा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसको वापस इसको लेना चाहिए आपको। यही थैंक यू।